हेलो एवरीवन, आप सभी का बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर हंसा लोनायच, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज की भूगोल की कक्षा में बीए पार्ट 1 का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, उसको आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, ज्योग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल सब्जेक्ट है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस सब्जेक्ट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरी आप सबसे यही एडवाइस है कि इस सब्जेक्ट को, ज्योग्राफी को आप बहुत गहनता से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। सिंसियरली इस सब्जेक्ट को आप पढ़ें। ज्योग्राफी के सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो देखिए, ये पार्ट 1 में आपके 2 तो थ्योरी पेपर्स होंगे और एक प्रैक्टिकल पेपर होगा। दोनों थ्योरी पेपर्स में जो पेपर 1 और पेपर 2 जो हैं, वो हर पेपर 75 नंबर का यानी 75 मार्क्स का होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। पेपर 1 ज्योग्राफी का फर्स्ट ईयर में जो है वो है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे हम कहते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में आपकी 3 यूनिट्स हैं। पहला जो सेक्शन है, पहली जो यूनिट है, जिसे हम ए सेक्शन कहते हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र और उसका विकास। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो भूवैज्ञानिक संरचना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है जोनिंग ऑफ अर्थ इंटीरियर, यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद का टॉपिक है हमारा रॉक्स का, यानी चट्टानों का। पृथ्वी तल पर जितनी भी चट्टानें हैं उनका प्रकार और उनका जो निर्माण की प्रक्रिया है वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स, यानी महाद्वीपीय एवं महासागरीय नित्तल की उत्पत्ति। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत व प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। फिर जो हमारा टॉपिक रहेगा सेक्शन ए का, वो रहेगा कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, यानी संतुलन की संकल्पना। और इस संतुलन की संकल्पना के अंतर्गत हम एरी, प्राट, जॉली और होम्स के जो मत थे या उनकी जो संकल्पनाएं थी उसका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है अर्थ मूवमेंट्स, एपिरियोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक, यानी भू संचलन को पढ़ेंगे हम, जिसके अंतर्गत हम जो पृथ्वी के जो बल हैं, अंतर्जात बल, आकस्मिक बल जो हैं, उनको पढ़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा जो ए सेक्शन का, वो है माउंटेन बिल्डिंग थियरीज का, यानी पर्वत निर्माण के सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत जो कोबर, जेफरी, डेली, होम्स, जॉली आदि ने जो आपको जो मत दिए हैं वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अपर्दन का। अपक्षय और अपर्दन किस प्रकार होता है उसको डिटेल में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर जो ए सेक्शन का टॉपिक है वो है साइकिल ऑफ इरोजन, अपर्दन का चक्र, जिसके अंतर्गत हम W.M. डेविस और W. पेंग के अपर्दन के चक्र को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो इरोजनल और डिपोजिशनल टोपोग्राफीज हैं, यानी जो अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियां हैं उनका। और इन अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक आकृतियों में हम सबसे पहले लेंगे बहते हुए जल या नदी के कार्य व उनसे उत्पन्न स्थलाकृति को। उसके बाद हम लेंगे अंडरग्राउंड वाटर के स्थलाकृति को, यानी भूमिगत जल के कार्य तथा उत्पन्न स्थलाकृति। उसके बाद होगा जो हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, हिमनद के कार्य तथा हिमानीकृत स्थलाकृतियों को। और उसके बाद हम लेंगे सागरीय जल के कार्य से उत्पन्न स्थलाकृतियाँ, ओशनिक वेव से उत्पन्न स्थलाकृतियों को, और पवनों के कार्य व उनसे उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। क्लियर हो गया ये टॉपिक। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की ओर। देखिए, सेक्शन बी जो है वो हमारा संबंधित है किससे? क्लाइमेटोलॉजी से, वायुमंडल से, या हम कह सकते हैं जलवायु विज्ञान से संबंधित है।
इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की संगठन और उसका जो स्ट्रक्चर है, स्तरीकरण है, उसके बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंसोलेशन यानी सूर्यताप। उसके बाद जो टॉपिक रहेगा हमारा जलवायु विज्ञान का, वो रहेगा एयर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, यानी जो वायुमंडलीय ताप और वायुमंडलीय दाब का। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट्स और प्लैनेटरी विंड्स। जो हमारे प्रेशर बेल्ट्स हैं, वायुदाब पेटियां हैं, और जो हमारी जो वायु है, जो वायु का संचरण है एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में, जिसके अंदर हम जो मॉनसून पवनें हैं और जो लोकल विंड्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा ह्यूमिडिटी का, यानी आर्द्रता का। और आर्द्रता के बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, यानी जो हमारे बादल हैं, बादलों का जो वर्गीकरण है हमारे स्काई के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, उसका, और जो हमारी वर्षा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके बाद, वो रहेगा एयर मासेस का, यानी वायु राशियों का। और वायु राशियों के बाद हम पढ़ेंगे फ्रंट्स एंड साइक्लोन्स, जिसमें ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों प्रकार के साइक्लोन्स पढ़ेंगे, यानी वाताग्र जो हैं, वाताग्र और चक्रवात, इन सब के बारे में जानेंगे। और वाताग्र और चक्रवात के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो शीतोष्ण कटिबंधीय व उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनका अध्ययन करेंगे। और उसके बाद का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, यानी विश्व में जलवायु का जो वर्गीकरण है, जलवायु प्रदेश हैं, उसका पढ़ेंगे। इसमें हम सामान्य जलवायु प्रदेश विश्व के वो भी देखेंगे, और साथ में जो कोपेन और थॉर्नवेट है उस जलवायु प्रदेश को भी देखेंगे हम। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी जो है वो हमारा जलमंडल से संबंधित है, यानी हाइड्रोस्फीयर जिसे हम कहते हैं उससे संबंधित है, या इसे हम सागर विज्ञान भी कहते हैं। देखिए सेक्शन सी के अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन बॉटम्स, यानी पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशंस का। तो सरफेस कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या पढ़ेंगे? महासागरीय नित्तल के उच्चावच। ठीक है, आप इसको हिंदी में ध्यान रखिएगा। जो हमारा सागर विज्ञान का फर्स्ट टॉपिक रहेगा, समुद्र विज्ञान का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा महासागरीय नित्तल के उच्चावच। और इसके अंतर्गत हम प्रशांत महासागर, आंध्र महासागर और हिंद महासागर के नित्तल के उच्चावचों का डिटेल में अध्ययन करेंगे। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ओशन डिपॉजिट्स का, यानी जो महासागरीय निक्षेप हैं, महासागरीय निक्षेपों का रहेगा। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे जो महासागरीय तापमान है, जिसमें कि हम महासागरीय तापमान में क्षैतिज वितरण महासागरीय तापमान का और लंबवत वितरण जो है वो अध्ययन करेंगे। उसके बाद का टॉपिक रहेगा ओशनिक सैलिनिटी का, यानी जो समुद्रिक लवणता है वो। फिर ओशनिक सैलिनिटी के बाद हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे टाइड्स, यानी जो ज्वार और भाटा जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ज्वार भाटे के बाद का जो टॉपिक है वो रहेगा ओशनिक वेव्स एंड करंट्स का, यानी महासागरीय जो धाराएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है महासागरीय धाराओं के बाद का, वो हमारा रहेगा कोरल रीफ्स एंड द ओरिजिन, व्यूज ऑफ डार्विन, डाना, WM डेविस एंड मरे, यानी प्रवाल भित्तियाँ और प्रवाल, उनका जो उत्पत्ति का जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जो प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं डार्विन के, डाना के, WM डेविस के, मरे के, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज, यानी जो महासागरीय संसाधन हैं, सागरीय संसाधन हैं, उनके वर्गीकरण को हम पढ़ेंगे। इन संसाधनों को, महासागरीय संसाधनों को पढ़ने के बाद हम बायोस्फीयर
को लेंगे। और बायोस्फीयर में जो हम चीज़ पढ़ेंगे, जीव मंडल जिसे हम कहते हैं, तो जीव मंडल और उसके संगठकों के बारे में जानेंगे। आप लिख लीजिए इसको ध्यान से, जीव मंडल और उसके संगठन को। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोसिस्टम, प्लांट कम्युनिटी एंड एनिमल किंगडम, यानी जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसको हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें हम पादप पारिस्थितिकी और जो जंतु पारिस्थितिकी है उसको अध्ययन करेंगे। और उसके बाद जो चीज़ है वो आएगा, हम जो टॉपिक है वो है बायोम्स का टॉपिक। ठीक है, बायोम्स को हम कहते हैं जीवोम या बायोम, दोनों ही चीज़ से बुलाते हैं। और बायोम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो बायोम के प्रकार हैं उसके बारे में। और उसके बाद जो इस बायोम के प्रकारों में हम पढ़ेंगे जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं, जितने भी फॉरेस्ट एरियाज हैं, उष्णकटिबंधीय, सदाबहार वन, उसके बाद मॉनसून, सवाना बायोम और जो शीतोष्ण घास के मैदानों का जो बायोम है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया आपको? अब हम आते हैं सेकंड पेपर की ओर, जो है राजस्थान का भूगोल। देखिए, राजस्थान का भूगोल राजस्थान से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें पूछा जाता है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारी राजस्थान ज्योग्राफी के, उसके बारे में पूछा जाता है। और देखिए, राजस्थान ज्योग्राफी में हम जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसका अध्ययन भी कर लेते हैं, और साथ में राजस्थान के जितने भी योजनाएं सरकार बनाती है उनका अध्ययन भी हम राजस्थान के भूगोल में कर लेते हैं। तो ये आप सभी के लिए ये पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके अंतर्गत भी 3 यूनिट्स हैं। पहला जो सेक्शन है, पहली जो यूनिट है जिसे हम ए सेक्शन कहेंगे, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, फिजिकल एस्पेक्ट है, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके अंतर्गत ये जो भौतिक स्वरूप में हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे राजस्थान की भूवैज्ञानिक संरचना, और उसके बाद राजस्थान की भू आकृति। क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक होगा राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बाद वो है राजस्थान की जलवायु। उसके बाद जो अकाल की समस्या है, उसके बाद राजस्थान में जो अकाल की समस्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र के बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति। राजस्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान में जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, जो पर्यावरणीय प्रदूषण है, उसके कारण और प्रकारों के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे मरुस्थलीकरण के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो मृदा है, मृदा संसाधन या मिट्टियों के जो प्रकार हैं उनके बारे में। और उसके बाद जो मृदा अपरदन और उसका जो संरक्षण के बारे में हम जानेंगे। मृदा अपरदन संरक्षण के बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अवेलेबिलिटी, प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी जो राजस्थान में जल संसाधन हैं उनकी जो उपलब्धता कितनी है, उसके बाद जो उनकी समस्याएं हैं राजस्थान में जल संसाधनों की वो, और फिर जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, इनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद आता है आपका सेक्शन बी। देखिए, सेक्शन बी बेसिकली जो है वो पूरा इकोनॉमी का पार्ट है राजस्थान में। सेक्शन बी जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित भी है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, राजस्थान के खनिज संसाधन हैं उनके बारे में। और इन खनिज संसाधनों में हम पढ़ेंगे वितरण और उनका जो उत्पादन हो रहा है खनिज संसाधनों का, उसके बारे में। उसके बाद खनिज संसाधनों के बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज का, यानी जो हमारे ऊर्जा संसाधन है, शक्ति संसाधन है, उनके बारे में। इन शक्ति संसाधनों में हम जो हमारा कोयला है, पेट्रोलियम है और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शक्ति संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम और जल विद्युत के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया। अगला जो शक्ति संसाधनों का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोलर एनर्जी और बायो एनर्जी का। क्लियर, तो ये हमारे शक्ति संसाधनों के टॉपिक्स हो गए। पहले खनिज संसाधन, उसके बाद ऊर्जा या शक्ति संसाधन जिसमें हम कोल, पेट्रोलियम के साथ साथ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर एनर्जी है, बायो एनर्जी है, इनको हम पढ़ेंगे राजस्थान में। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक रहेगा हमारे सेक्शन बी का वो है इरिगेशन यानी सिंचाई। सिंचाई के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिंचाई के साधन,
सिंचाई की गहनता राजस्थान में, फसलवार जो सिंचाई है पद्धति है उसको पढ़ेंगे, सिंचाई की गुणवत्ता राजस्थान में क्या है उसके बारे में जानेंगे, और जो जल की समस्याएं हैं, सिंचाई की समस्याएं हैं राजस्थान में उसके बारे में जानेंगे। क्लियर। और सिंचाई को पढ़ने के बाद सिंचाई की गहनता, फसलवार सिंचाई, सिंचाई की गुणवत्ता, सिंचाई की जल की समस्या है, उनको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे डिटेल में हमारे राजस्थान के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को, यानी जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं राजस्थान में उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसमें राजस्थान जो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे माही बजाज सागर नदी घाटी परियोजना के बारे में। और हम इसमें ये जानेंगे कि इनका जो भौगोलिक पक्ष क्या है इन सिंचाई परियोजनाओं का, साथ ही साथ जो आर्थिक व सामाजिक पक्ष क्या क्या है उनके बारे में हम जानेंगे। सिंचाई के बाद जो सेक्शन बी के टॉपिक है हमारा वो रहेगा कृषि का। कृषि में हम सबसे पहले लेंगे जो डेवलपमेंट अंडर 5 ईयर प्लान्स, यानी राजस्थान की कृषि का विकास पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी कृषि विकास की समस्याएं हमारे राजस्थान में क्या क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल लैंड यूज, यानी जो सामान्य भू उपयोग है राजस्थान का वो किस प्रकार का है वो पढ़ेंगे। सामान्य भू उपयोग के बाद हम जानेंगे जो हमारे राजस्थान के अंदर पशुधन है और जो डेयरी डेवलपमेंट है, डेयरी का विकास है, उनके बारे में हम जानेंगे। और डेयरी विकास के बारे में जानने के बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान के उद्योगों को, इंडस्ट्रीज़ को, जिसके अंदर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो हमारा वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, मार्बल और ग्रेनाइट उद्योग है, फर्टिलाइज़र उद्योग है, जिंक और कॉपर स्मेल्टिंग का जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज़ को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड के बारे में, राजस्थान का जो परिवहन है और जो व्यापार है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, जो यहाँ पर पर्यटन का विकास है राजस्थान में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम आएंगे जो राजस्थान के अंदर जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं उन पे, और इन योजनाओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को, मरु विकास कार्यक्रम को। और फिर हम पढ़ेंगे ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी जो जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर है हमारा अरावली हिल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र की विकास की योजना है उसके बारे में। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान के भूगोल जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो हमारी जनसंख्या और जो हमारा सांस्कृतिक स्वरूप है राजस्थान का उससे संबंधित है। इसके अंतर्गत हम जितना भी हमारा सांस्कृतिक और विकास है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लेंगे इस विकास के अंतर्गत पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन जो है इसमें हम पॉपुलेशन राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के सारे जितने भी पक्ष हैं, जैसे ग्रोथ हुआ, उसका वितरण हुआ, उसका घनत्व हुआ, ये सब हम लेंगे। साथ ही साथ इस जनसंख्या में हम पढ़ेंगे रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, जो हमारे ग्रामीण और शहरी जनसंख्या है, मेल फीमेल पॉपुलेशन को, स्त्री पुरुष का जो उनकी जनसंख्या है उसके बारे में। फिर हमारे जो साक्षरता का स्तर है राजस्थान के अंदर उसमें उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद जो हमारी कार्यकारी जनसंख्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन से संबंधित जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत लेंगे। उसके बाद हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, यानी राजस्थान में जो जनसंख्या की समस्याएं हैं उसके बारे में लेंगे। और जनसंख्या का विस्तृत अध्ययन करने के बाद हम राजस्थान की जो जनजातियां हैं, मुख्य जनजातियां, उनका अध्ययन करेंगे। इसमें हम भील, मीणा और ग्रासिया जनजाति का डिटेल से अध्ययन करेंगे। उनका सारा आर्थिक स्वरूप, सांस्कृतिक स्वरूप, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। जनजातियों को पढ़ने के बाद के जो हमारा सेक्शन सी का राजस्थान ज्योग्राफी में टॉपिक रहेगा वो हम रहेगा राजस्थान में सेटलमेंट पैटर्न, यानी आवास का प्रारूप। इसमें हम टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, आवास के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।
फिर जो राजस्थान के अंतर्गत बिल्डिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है, घर बनाने के लिए जो सामान यूज़ होता है, बिल्डिंग मटेरियल जिसे हम कहते हैं, वो साथ ही साथ घरों के प्रकार किस प्रकार के हैं राजस्थान में, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटलमेंट, जो हमारा आवास है, जो सेटलमेंट है, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया आपको? अब हम चलते हैं प्रायोगिक भूगोल की ओर। देखिए, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो है वो बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को सीखेंगे जिससे हमारा जो सामान्य ज्ञान है वो बढ़ेगा। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में भी आपके 3 सेक्शंस हैं। पहला जो सेक्शन है वो, उसके अंतर्गत हम मापनी के बारे में पढ़ेंगे। मापनियों में हम सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी और जो डायगोनल स्केल है उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद सेक्शन ए का जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्राफ्स का टॉपिक। ग्राफ के टॉपिक में हम लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और कंबाइंड लाइन एंड बार ग्राफ, यानी रेखीय आरेख, दंड आरेख और मिश्रित रेखीय व दंड आरेख के बारे में पढ़ेंगे। और अगला जो ग्राफ्स का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा हीदर ग्राफ, क्लाइमोग्राफ और वाटर बजट ग्राफ। ओके, और फिर हमारा जो ए सेक्शन का लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है विंड रोज डायग्राम, पवन आरेख जिसे हम कहते हैं वो। तो ये क्लियर हो गया। सेक्शन ए मापनी, पहला टॉपिक। मापनी के अंतर्गत हम मापनी के प्रकार, जिसके अंतर्गत सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी और विकिरण मापनी को पढ़ेंगे। फिर हमारे ग्राफ का टॉपिक रहेगा सेक्शन ए में, जिसके अंतर्गत हम रेखीय ग्राफ, दंड बार ग्राफ, दंड ग्राफ और उसके बाद जो कंबाइंड मिश्रित रेखीय व दंड ग्राफ को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा हीदर ग्राफ और फिर क्लाइमोग्राफ और उसके बाद जो वाटर बजट ग्राफ है और विंड रोज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको। इस ए सेक्शन में इन ग्राफ्स को पढ़ने के बाद हम वेदर सिंबल्स को जानेंगे, जो मौसमी चिन्ह होते हैं उनके बारे में जानेंगे। वेदर सिंबल्स में हम सिंबल्स को पढ़ने के अलावा जो हमारा भारत का एटमॉस्फेरिक फीचर्स को दिखाने वाला मैप है, वेदर मैप है, उसको भी जानेंगे। और साथ में हम पढ़ेंगे जो वेदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में भी, उपकरण जो हमारे जलवायु के उपकरण हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेथड शोइंग रिलीफ फीचर्स, यानी जो उच्चावच को दर्शाने के जो मेथड्स हैं उनके बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे हैशूट्स, हिल शेडिंग, बेंचमार्क्स, स्पॉट हाइट्स, फॉर्म लाइंस। ओके। फिर आएगा कंटूर्स एंड ड्राइंग ऑफ क्रॉस सेक्शन का, जिसके अंतर्गत हम जितने भी कंटूर्स यानी समोच्च रेखाओं से बनने वाली भूआकृतियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें शंकुआकार पहाड़ी और पठार आ गया, जो हमारा ढाल है भाल के प्रकार आ गए, फिर हमारा जैसे गॉर्ज आ गया, वाटरफॉल आ गया, एस्कार्पमेंट और लेक आ गया, स्पर और कोल आ गया, मेंडर्स, क्लिफ्स। तो ये सारी जो उच्चावच हैं ये समोच्च रेखाएं हैं और समोच्च रेखाओं द्वारा जो उच्चावच का निर्माण हो रहा है इन सबको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोफाइल्स का। प्रोफाइल्स में हम पढ़ेंगे सीरियल प्रोफाइल, सुपर इम्पोज प्रोफाइल, प्रोजेक्टेड और कंपोजिट प्रोफाइल। फिर जो हमारा लास्ट जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा सर्वेइंग का, जिसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग, मेथड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्वेइंग, यानी सर्वेक्षण का अर्थ, सर्वेक्षण के जो मेथड्स हैं वो, और सर्वेक्षण की इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा चेन और टेप सर्वे है उसके बारे में हम जानेंगे, जो हमारा जरी फीता सर्वेक्षण फर्स्ट ईयर में है उसके बारे में जानेंगे, और सर्वेक्षण की जो विधियां हैं ओपन और क्लोज ट्रैवर्स उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।